तेरी इतनी हिम्मत! आज तक मेरे घर में मुझसे किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है और तूने मुझ पर थप्पड़ मारा। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से पूरी सोसाइटी में मेरी कितनी थूथू हो रही है। मेरी वजह से तेरी थूथू हो रही है? मुझे भी तो बता जरा, मुझे भी तो पता चले किस बात को लेकर थूथू हो रही है। थूथू ना इसी वजह से हो रही है कि आपने जो शादी में गहने चढ़ाए थे ना वो सारे नकली थे। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बेटा? मैंने तेरी शादी में तुझे 20 लाख के गहने चढ़ाए थे और वो भी असली। ये फजूल की बातें कौन तेरे दिमाग में घुसाड़ रहा है? ये फिजूल की बातें मत करो। मुझे जिसने ये बात बताई है ना वो मेरी बहन जैसी है, सोनाली। ए सोनाली, क्या बोला है तूने? मेरी बहू को क्यों बिगाड़ रही है इसको? मैं क्यों बिगाड़ रही हूँ किसी को? मैंने जो सुना है ना बस वही बोला है। और आपको पता है इस पूरी सोसाइटी में ना आपके और आपकी बहू के ही चर्चे हैं। और वो वर्मा और शर्मा आंटी है ना, उन्होंने तो इतना कुछ बता रखा है ना, अगर मैं बताने पे आऊँ ना तो यहाँ महाभारत हो जाए। देख सोनाली, महाभारत तो तूने हमारे घर में करवाई दी है। अब फालतू की बातें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रख। और अनामिका बेटा, ये जो गहने गहने बोल रही है ना नकली, बेटा सारे गहने मैंने तुझे असली चढ़ाए हैं। तू इस सोनाली की बातों में मत आना, ये तो हमारे घर में आग लगा रही है। और रही बात वो शर्मा और वर्मा की, वो तो एक नंबर के जल कुकड़े वो मेरे से जलते हैं। तभी तेरे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका घर नहीं बसा तो हमारा घर भी ना बसे। अरे वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मदद भी करो, ऊपर से गालियां भी खाओ। देख रही है अनामिका, तेरी सास ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। सोनाली दी, आप मुझे माफ कर दो। मेरी सास तो है ही मोटी बुद्धि की, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अनामिका, मैं भी तुझे छोटी बहन मानती हूँ, इसलिए चुप हूँ, वरना इतनी बेइज्जती होने पर ना तेरा तो क्या मेरा भी हाथ उठ जाता। वाह सोनाली वाह, क्या अच्छी शिक्षा दे रही तू मेरी बहू को। अपना भला तो कर नहीं पाई और हमारा भला करने चली है। तू भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। बताऊं अनामिका को तेरी सारी काली करतूतें? अच्छा बताओ जरा, मुझे भी तो पता चले मेरे करतूतों के बारे में। अनामिका बेटा, एक दिन की बात है, सोनाली के घर से बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और जब मैं इसके घर के अंदर गई तो ये अपनी सासू माँ को मार रही थी और घर से बाहर धक्के मार के निकाल रही थी। और जब मैंने इसे समझाया कि अपनी सासू माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बड़ी है, तब इसने मुझे बोला कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर में भी ऐसा महायुद्ध करवाऊंगी। और देख ले बेटा, आज इसने ये महायुद्ध हमारे घर में करवा ही दिया। सासू माँ, आपको तमीज नहीं है क्या? लोगों से कैसे बात करते हैं? और सोनाली तो हमारी पड़ोसी है, आप इससे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तमीज तो इस सोनाली को नहीं है, इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ खड़ी है, ये नहीं कि यहाँ से चली जाऊं। मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ खड़े होकर अपनी बेइज्जती कराने का। जा रही हूँ मैं। सासू माँ, ये आपने क्या किया? देखो, बुरा मान के चली गई ना। आपकी ना यही दिक्कत है, आपके बाद में कोई कुछ भी बोल देता है ना तो आप उसकी बेइज्जती कर देते हो। बेटा मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रही थी, सामने वाले को उसकी सच्चाई बता रही थी। हाँ हाँ, आपने तो ठेका ले रखा है दूसरों की सच्चाई बताने का। एक सोनाली है जिससे मेरी अच्छी बातचीत है, अब मुझे जाना पड़ेगा उसको मनाने के लिए। आपको तो बाद में देखूंगी। क्या हुआ अनामिका, किस लिए बुलाया मुझे? वो माँ जी ना तुमसे माफी मांगना चाहती हैं। माँ जी। अनामिका, तेरी सास ने मुझे थप्पड़ मारा। ये क्या बदतमीजी है? इसलिए बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? बदतमीजी तुमने हमारे साथ की है। तुम हमेशा मुझे मेरी माँ जी के खिलाफ भड़काती रहती थी, जिससे हमारे बीच लड़ाइयाँ होती थी। अनामिका, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूँ, भला मैं क्यों करूँगी ऐसा तुम्हारे साथ? बस कर बेटा बस कर, बहुत हुआ तेरा। तेरी सारी असलियत हम दोनों के सामने आ चुकी है। अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं है तुझे। क्या? लेकिन कैसे? सूरज ने ना हमें तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी है। अरे भाऊ, किचन में इतने सारे बर्तन रखे थे बेटा, साफ कर दिए क्या? कर ही दिए होंगे ना, तभी तो यहाँ के बैठी हूँ। अरे भाऊ, कभी तो सीधे मुझे जवाब दे दिया कर, मैं जैसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ। माँ जी, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोल, क्या बात होगी? आप दोनों ना फालतू में ही लड़ती हो, तो सारा का सारा कसूर तो सोनाली दीदी का है। क्या? सोनाली के जरा बकवास मत कर। भाभी जी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। सोनाली दीदी आपको भड़काती रहती हैं, वो चाहती हैं कि आप दोनों के बीच लड़ाई हो और आप माँ जी को घर से बाहर निकाल दो। पर सूरज बेटा, सोनाली ऐसे क्यों करेगी? उसे क्या फायदा मिलेगा हम दोनों को लड़वा के? इस घर में मैं नौकर हूँ, तो मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी के बारे में गलत बोलूँ। जब मैं बालकनी में झाड़ू लगा रहा था ना, तो मैंने खुद दीदी को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। मुझे पता था कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। आप चाहे तो देख सकते हो। हाँ बेटा दिखा, मैं जरूर देखूंगी। अरे तो देखती जा क्या क्या करती हूँ आगे। इस बुढ़िया को तो घर से निकलवा के उसने बहुत गलत पंगा दिया मुझसे। और ये अनामिका, अरे ये तो बहुत बेइज्जत है। इसे मैं जो बोलूँगी ना वो आंख बंद करके यकीन कर लेगी। बस इस बुढ़िया को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसने जो मेरे साथ किया है ना, मैं भी वही करूँगी। चल ठीक है।
सोनाली बेटा, जिस दिन तू नवनीत के साथ शादी करके हमारे पड़ोस में आई थी ना, तो हमें बहुत खुशी हुई थी, पर आज मुझे उतना ही दुख हो रहा है क्योंकि तूने मेरे ही घर में आग लगाने की कोशिश करी, मेरा और मेरी बहू का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी। अरे बेटा, थोड़ी तो शर्म करी होती, पड़ोस में रह के पड़ोसियों का लिहाज तो करा होता, पर तुझे कहाँ से शर्म होगी। ऊपर वाला हमारे कर्मों की सजा हमें जरूर देता है, हम जैसा बीज बोते हैं ना वैसा ही फल हमारे हाथ में आता है, और देख ले उसका नतीजा आज। पता है सोनाली दीदी, मेरी ना कोई बड़ी बहन नहीं है और मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना था, लेकिन आपने तो अपनी छोटी बहन का घर उजाड़ने की कोशिश की। आज ना मेरा आपसे विश्वास उठ गया है। देखो सोनाली, उस दिन मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, और आज ये जो कुछ भी हो रहा है उसी का नतीजा है। सोनाली, तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तो मुझे आंटी ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मेरा दिन अपने घर में कम, आंटी के घर में ज़्यादा बीतता था, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें कहीं ना कहीं आंटी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तुम सही कह रहे हो नवनीत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आंटी जी, अनामिका, मुझे नहीं पता था कि मेरे मजाक और गलतफहमी की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। अनामिका, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग। लेकिन सोनाली दीदी, आपने जो मेरे साथ किया है उससे ना मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, और मैं शायद ही आपको माफ़ कर पाऊँ। अनामिका, सोनाली ने तुमसे माफ़ी मांग ली है, और उम्र में भी तुम सोनाली से बहुत छोटी हो, इसीलिए तुम्हें सोनाली को माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है अंकित, अगर तुम कह रहे हो तो मैं सोनाली दीदी को माफ़ कर देती हूँ।